नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हमारे यहाँ एक आम धारणा है कि हम अपने नया इन्वेस्टमेंट को कोशिश करते हैं कि दिवाली के आसपास करने की। और समय के साथ हमारे इन्वेस्टमेंट करने के तरीके भी चेंज होते आ रहे हैं। एक समय था कि जब हम दिवाली और धनतेरस में हमेशा गोल्ड या सिल्वर के कॉइन में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि आज के समय हम दिवाली या धनतेरस के आसपास या तो म्यूचुअल फंड में या तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई नया इन्वेस्टर इस दिवाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम उसके लिए आज 10 बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आए हैं, जिसमें इन्वेस्ट करके वो आसानी से आने वाले 10 से 15 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है। और इन सभी फंड का चुनाव करते समय हमने दो बातों को ध्यान में रखा है। पहला कि ये सभी फंड कम से कम 10 साल पुराने होने चाहिए और दूसरा, इन सभी फंड का AUM लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर 10,000 करोड़ के ऊपर का AUM है तो आप मान के चलिए इन फंड ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया होगा, तभी इन्वेस्टर ने इसमें लगातार पैसा डाला है, जिसके कारण इनका AUM बढ़ा है। और जैसा कि आपको पता है, इस फेस्टिवल सीजन में एक सबसे बड़ा बोनस हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप के कारण इस त्योहार की रौनक हमारी कहीं ना कहीं और बढ़ गई है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगर इस दिवाली इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है तो कहीं ना कहीं ये दिवाली हमारे लिए एक बम्पर दिवाली साबित होगी और हमारी सबकी इच्छा भी यही है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आपको इस वीडियो के आखिर में एक बोनस फंड भी बताने वाला हूं, जिस फंड में इन्वेस्ट करके आप लगातार एक बेहतरीन कंपाउंडिंग को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा लार्ज कैप फंड के बारे में। और जब मैं आपके सामने लार्ज कैप फंड की बात कर रहा हूं तो आपको मालूम होगा कि लार्ज कैप फंड में इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर ये टॉप 100 कंपनियां आपको अच्छे रिटर्न बना के नहीं देती तो पूरे मार्केट में एक पैनिक समझ जाता है, कोहराम समझ जाता है कि आखिर ये कंपनियां रिटर्न बना के क्यों नहीं दे रही हैं। और अगर ये कंपनी रिटर्न बना के ना दें तो आप देखिएगा पूरा मार्केट ही परफॉर्म नहीं करता, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या कोई सा भी कैप हो। आमतौर में आपने देखा होगा कि जब भी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसी के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप परफॉर्म करना चालू करते हैं। हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप आपको ज्यादा रिटर्न बना के दे रहे होंगे, लेकिन हमेशा वो लार्ज कैप का पीछा करते हैं कि लार्ज कैप अगर रिटर्न नहीं बना के दे रहा तो ये भी रिटर्न बना के नहीं दे रहे होंगे, और अगर लार्ज कैप से आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल रहे होंगे उसी समय ये भी एक अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। और अगर मैं इस लार्ज कैप फंड को क्रिकेट से कंपेयर करूं तो आप सभी को पता होगा इस लार्ज कैप फंड को मैं कंपेयर कर सकता हूं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ। क्योंकि एक ऐसा समय भी हमने देखा था कि अगर सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो जाते थे तो हम अपने टीवी बंद कर देते थे। हमें लगता था कि इंडिया मैच हार जाएगी, भले आने वाले प्लेयर कितने भी स्ट्रांग थे, कितनी अच्छी टीम थी, लेकिन हमने 1995 से लेकर 2003 या 4 तक का एक ऐसा भी टाइम देखा था कि अगर सचिन जल्दी आउट होकर चले गए तो हमारा भरोसा ही नहीं था कि इंडिया कभी मैच जीत सकती है। और अगर सचिन टिके हुए क्रीज पे तो हम आखिरी तक मैच देखते थे, हमें मालूम था कि हम अपना मैच जीत जाएंगे। यही भरोसा कुछ हमें था राहुल द्रविड़ के ऊपर, और आज के समय अगर मैं बात करूं तो यही भरोसा हमें होता है कहीं ना कहीं विराट कोहली के ऊपर। चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, ODI फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, हर फॉर्मेट में विराट कोहली एक बेहतरीन रिटर्न बना के आपको देते हैं। और जब तक विराट कोहली क्रीज में डटे रहते हैं तो आपको भरोसा रहता है कि हम मैच जीत जाएंगे। और कुछ इसी तरीके का भरोसा आप लार्ज कैप फंड पे रख सकते हैं। चाहे वो 5 साल की बात करूं, 10 साल की बात करूं या 15 साल की बात करूं, लार्ज कैप फंड ने एक सस्टेनेबल रिटर्न आपको हमेशा बना के दिया और हमेशा बेहतरीन तरीके से इन्फ्लेशन को बीट भी किया है। आप किसी भी टाइम पीरियड में उठा के देख लीजिए, 5, 10 साल, 15 साल, लार्ज कैप फंड, किसी भी लार्ज कैप फंड को उठा लीजिए आप, हमेशा लार्ज कैप फंड ने इन्फ्लेशन को बेहतरीन तरीके से बीट किया है और आपके पोर्टफोलियो को एक बेहतरीन बैलेंस प्रोवाइड किया है। तो ये रहे दो बेहतरीन लार्ज कैप कैटेगरी के फंड आपके सामने। पहला है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड और दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। इन दोनों ही फंड ने बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है आपको। और पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करूं तो इन दोनों ही फंड ने आपको मिनिमम 16% का कंपाउंड रिटर्न बना के दिया है पिछले 10 सालों में, और आने वाले समय में भी ये ताकत रखते हैं कि इसी टाइप का रिटर्न बना के आपको दें। अब मैं अपनी दूसरी कैटेगरी के फंड की बात करता हूं, फ्लेक्सी के फंड के बारे में। और अगर मैं फ्लेक्सी के फंड की बात करता हूं तो, और अगर मैं टीम इंडिया को फ्लेक्सी के फंड से कंपेयर करूं तो मैं यहां ऐसे प्लेयर को चूज करना चाहूंगा जिन्होंने टीम को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की। आप किसी पोजीशन में भी देख लिए, हर पोजीशन में वो बैटिंग करने के लिए तैयार रहते थे और हर पोजीशन में उन्होंने बैटिंग की है। और इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है प्लेयर का, वो है वीनू माकड़ जी। वीनू माकड़ जी ने नंबर 1 से लेकर 10वीं पोजीशन तक हर पोजीशन में बैटिंग की और 1956 के आसपास
उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। उन्होंने विनोद राय के साथ मिलकर 400 प्लस रन की एक ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। हो सकता है कि आज हम में से आप में बहुत सारे लोग हैं जो कि वीनू मांकड़ को नहीं जानते होंगे, लेकिन हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने खेलते हुए देखा होगा कपिल देव को, महेंद्र सिंह धोनी को या सुरेश रैना को। ये वो प्लेयर थे जो हमारी टीम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते थे। इन्होंने समय समय में अपनी पोजीशनों को चेंज किया और लगभग 7 से 8 अलग अलग पोजीशनों में बल्लेबाजी की है। आज मैं आपके सामने जो फ्लेक्सी कैप फंड लेके आ रहा हूं, ये फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा फंड है आपका एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों ही फंड ने पिछले 10 साल में बेहतरीन 18% के कंपाउंड रिटर्न के साथ आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और वहीं अगर मैं पराग पारिक के फ्लेक्सी के फंड की बात करूं तो चाहे आप 5 साल के रिटर्न की बात कर लीजिए, 10 साल के रिटर्न की बात कर लीजिए या आज के समय उसके अल्फा और सार्प रेशियो की बात कर लीजिए, हर पैरामीटर में इसने हर फंड को आउट परफॉर्म किया है। ये दोनों ही फंड, चाहे मैं पराग पारिक की बात करूं चाहे मैं बात करूं एचडीएफसी के फ्लेक्सी के फंड की, दोनों ही बेहतरीन फंड है। आप दोनों में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और दोनों फंड की डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप उस लिंक को क्लिक करके चाहें तो डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं अपनी तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करता हूं और तीसरी कैटेगरी हमारी वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड। और जब भी मैं वैल्यू फंड की बात करता हूं तो वैल्यू फंड में जैसा कि आपको पता है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, ऐसी वैल्यू कंपनी में इन्वेस्ट किया था। हो सकता है ये कंपनी आज आपको रिटर्न बना के नहीं दे रही हो, लेकिन इन कंपनियों का लगातार ईपीएस बढ़ रहा हो, अर्निंग बढ़ रही हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसी कारण से ये कंपनियां आज आपको रिटर्न बना के नहीं दे रही हैं। लेकिन फ्यूचर में ये कंपनी आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकती है। इसी पोटेंशियल को देखते हुए आपका फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो कि वाकई में कुछ वैल्यू बाइंग है, जहां पे उसको वैल्यू दिख रही होती है। और अगर मैं 2 वैल्यू फंड की बात करूं तो आपके सामने मैं 2 बेहतरीन वैल्यू फंड लेके आ रहा हूं। पहला है आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड और दूसरा फंड है आपके सामने एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। इन दोनों ही फंड ने पिछले 5 से 10 सालों में एक बेहतरीन रिटर्न आपको बना के दिया है। और अगर इसी वैल्यू फंड को मैं कंपेयर करता हूं अपने टीम इंडिया के प्लेयरों के साथ तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक समय आप देखिएगा लगातार रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट का भरोसा उसमें बना हुआ था। हम और आप कितनी भी उनको चिल्लाते हैं, कितना भी उनको कुछ भी बोलते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने लगातार उनको मौका दिया। और जब से रोहित शर्मा ने ओपन किया तो आपने देखा ही होगा कि रोहित शर्मा ने कैसा परफॉर्म करके दिया। सेम रिसेंट टाइम में आप देख लीजिए केएल राहुल के साथ। 6 महीने पहले आप और हम सब केएल राहुल को गालियां दे रहे थे, लिटरली सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस प्लेयर की हमारी टीम में जगह नहीं है। लेकिन टीम मैनेजमेंट को पता था कि केएल राहुल क्या है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। लगातार केएल राहुल को मौके दिए जा रहे थे और एशिया कप के बाद जो केएल राहुल ने परफॉर्म किया और पहले वर्ल्ड कप के मैच में आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने रन बनाए, हम सबकी बोलती बंद हो गई। कुछ ऐसे ही स्टॉक में आपके फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं वैल्यू फंड में। वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनियां आज रिटर्न बना के नहीं दे रही, लेकिन फंड मैनेजर को मालूम है कि ये कंपनियां आने वाले कल में एक बेहतरीन रिटर्न बना के देंगी। और जब ये कंपनियां रिटर्न बना के देंगी, मल्टी बैगर रिटर्न बना के देंगी, उस समय आप देखिएगा आपका फंड कितना बेहतरीन रिटर्न बना के देता है। अब मैं आप सभी के पसंदीदा स्मॉल के फंड के बारे में बात करूंगा। मैं आपके सामने बेहतरीन स्मॉल के फंड लेके आया हूं जिसमें आप इन्वेस्ट करके आसानी से 15 से 20 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं इस स्मॉल के फंड को टीम इंडिया से कंपेयर करूं तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360 डिग्री। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा स्मॉल कैप फंड की सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है, जब ये फंड रिटर्न बना के देते हैं तो ये 2 साल 3 साल में आपके पैसे को 4 गुना 5 गुना 10-10 गुना कर देते हैं। लेकिन स्मॉल कैप के साथ सबसे बड़ी रिस्क ये रहती है कई बार ये फंड 2-2 3-3 4-4 साल तक रिटर्न बना के देते ही नहीं है, या नेगेटिव रिटर्न देते हैं या जीरो रिटर्न बना के देते हैं। और कुछ यही परफॉर्मेंस आपको सूर्य कुमार यादव के साथ देखने के लिए मिलती है। जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनसे बेहतरीन प्लेयर कोई नहीं रहता। T20 में जो वो शॉट्स लगाते हैं उनसे अच्छे शॉट्स तो कोई नहीं लगा सकता। लेकिन बीच में जब वो आउट ऑफ फॉर्म हुए थे तो लगातार 2 या 3 या 4 इनिंग तक वो 0 रन पे आउट हुए और उस समय लग रहा था कि यार अब इसका क्या होगा। लेकिन वापस से उन्हें कमबैक किया और वापस से देखिए पिछली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेल के दी। तो कहीं ना कहीं आप लोग आसानी से कोरिलेट कर पा रहे होंगे सूर्य कुमार यादव को स्मॉल कैप फंड के साथ। और आज जो हम 2 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड बताने जा रहे हैं, चलिए 2 नहीं, मैं एक बोनस आपके सामने लेके आया हूं और मैं आपको 3 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड बता रहा हूं। और ये 3 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड है आपके सामने। पहला है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, दूसरा है कोटक का स्मॉल कैप फंड और तीसरा है एक्सेस का स्मॉल कैप फंड। ये तीनों ही स्मॉल कैप फंड बेहतरीन फंड है जो कि आज के समय अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो नए इन्वेस्टर के लिए आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देंगे। और ये तीनों स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 सालों में एक बेहतरीन रिटर्न आपको बना के दिया है।
और जिसको भी इस तीनों स्मॉल कैप फंड की डिटेल वीडियो देखनी है उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप चाहें तो उस लिंक में क्लिक करके इन तीनों फंड्स की डिटेल वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। और अब मैं अपनी आखिरी कैटेगरी में आता हूं, मिड कैप कैटेगरी में। और मैं मिड कैप कैटेगरी में दो बेहतरीन फंड आपके सामने लेके आया हूं। पहला है आपका कोटक का इमर्जिंग फंड और दूसरा है आपका एसबीआई मैग्नम का मिड कैप फंड। इन दोनों ही फंड ने पिछले 10 सालों में आपको बेहतरीन 20% का कंपाउंड रिटर्न बना के दिया और आने वाले समय में ये फंड काबिलियत रखते हैं इसी तरीके का रिटर्न बना के देने की। और आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने जितने भी 10 फंड्स की बात की, इन सभी 10 फंड का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में डाल चुका है। और आप चाहें तो इनकी डिटेल एनालिसिस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करके इनकी डिटेल वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के आखिरी में एक ऑलराउंडर फंड आपके सामने लेके आऊंगा। और अगर ऑलराउंडर की बात आती है तो सबसे पहले हमें नाम याद आता है कपिल देव का। और अगर आज के समय में बात करूं तो सबसे पहले नाम याद हमें आता है हार्दिक पांड्या का। कुछ इसी टाइप का एक ऑलराउंडर फंड मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। चलिए एक नहीं दो फंड। तो अगर ये दोनों फंड की मैं बात करूं तो दोनों फंड नए फंड हैं, ज्यादा टाइम हुआ नहीं इनको लॉन्च हुए, लगभग 1 से 2 साल का टाइम हुआ इनको लॉन्च हुए। लेकिन आने वाले समय में ये दोनों फंड काबिलियत रखते हैं एक अच्छा रिटर्न आपको बना के देने की। और ये दोनों फंड है आपके सामने एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड और कोटक का मल्टी कैप फंड। ये दोनों मेरे मल्टी कैप कैटेगरी के फंड हैं और आने वाले समय में ये ताकत रखते हैं कि एक बेहतरीन रिटर्न बना के आपको दें। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी फंड की बात की, ये सभी फंड आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। और आपको इनमें से कौन सा फंड पसंद आया या कौन सा फंड पसंद नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। या तो फिर नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर मेल का रिस्पॉन्स कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।